तो याद रखें कि आपकी बदी आपकी उम्र को कम कर देती है। और फिर हम सीखेंगे कि अगर बदी उम्र को कम करती है तो क्या चीज उम्र को बढ़ा देती है। हम इन चंद बातों पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूवर्स को, देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। खुदा आज के कलाम की वसीला से आपको कसरत की बरकत दे और मुझे भी दे, आमीन। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि जो आपकी बदी है ना, वो आपकी उम्र को कम कर देती है। आपकी बदी आपकी उम्र को कम कर देती है। देखिए, जब खुदा ने आदम को पैदा किया ना, तो जो उसकी लास्ट हम एज देखते हैं वो 930 बरस की, और एक 969 भी है मतुसिला की उम्र। मतलब जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इस कदर उसे परफेक्ट बनाया, इस कदर उसे बाबरकत बनाया, उसके स्टमक, उसके ऑर्गन्स इतने अच्छे तरीके से उसने बनाए कि वो इतने 100 साल तक, 930 साल, 969 साल तक वर्क कर सकते थे। लेकिन क्या चीज ने उसकी उम्र को घटा दिया? याद रखें, जैसे खुदा ने बदी इंसान के अंदर आई तो उसकी उम्र कम होती गई। पैदाइश के अंदर आप देखें, पैदाइश 2 चैप्टर, उसके अंदर 3 चैप्टर ऐसे ऐसे गुजरता गया तो इंसान आदम की उम्र 930 बरस थी। लेकिन जो ही छठा चैप्टर आता है ना, उसमें खुदा कहता है कि मैं इंसान के बनाने से मालूल हुआ, क्योंकि उसकी बदी क्या थी, बढ़ गई थी, उसका गुनाह बढ़ गया था। और खुदा ने वहां उसकी उम्र 120 करार दे दी, 120 उसकी उम्र करार दे दी। ठीक है। उसके बाद अगर हम मूसा की जिंदगी पर गौर करें तो मूसा ने कहा कि इंसान की जो उम्र है वो 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस। और ये सारी चीजें जो उम्र में कमी आई, किस वजह से आई? ये गुनाह की वजह से। याद रखिए, आपका गुनाह आपकी उम्र को कम कर देगा। आपकी ज़िनाकारियां, आपकी हरामकारियां, आपका बोला गया झूठ, आपकी की गई नफरतें, आपका किया गया हसद, आपके अंदर उम्र को कम कर देगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इसके अपोजिट ले जाएं तो आपकी फरमाबरदारी आपकी उम्र को बढ़ा देगी। अगर आपने 10 हुक्मों को देखा हो तो उसमें से एक हुक्म ये है कि तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो तेरी उम्र क्या होगी, दराज होगी। ये एक वाहिद हुक्म है जिसके साथ वादा है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनका ऑनर करेगा, उनकी बात को मानेगा, उनकी बातों के आगे अपने सर को तस्लीम खम करेगा, तो तेरी उम्र क्या होगी, दराज होगी, आपको होगी। और उससे बढ़कर जो मेरे ज़हन में एक बात आती है ना, वो ये है कि खुदा माँ और बाप दोनों है। खुदा कलाम मुकद्दस में लिखता है कि वो एक ऐसी माँ है ना, कहते हैं कि शीर ख्वार बच्चे की माँ, ऐसा बच्चा जो दूध पीता है, ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ के बगैर रह ही नहीं सकता। कहता है कि वो उसे छोड़ जाएगी, मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। वो एक ऐसी माँ है, कभी नहीं आपको छोड़ी। वो एक ऐसा बाप है जिसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपकी खातिर बख्श दिया। और अगर आप अपने माँ बाप के और अपने खुदा के फरमाबरदार होंगे तो आपकी उम्र दराज होगी, आप फ्रूटफुल होंगे, आप कौमों उम्मतों के लिस्टों में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जो ही आप नाफरमानी करेंगे आपकी उम्र कम होगी। सो इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखिए। मैं एक कलाम सुन रही थी, उसमें लिखा था कि आप जब अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो आप अपनी नाकामी के जो डॉक्यूमेंट्स इस पर सिग्नेचर कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, बाबरकत हो, ब्लेसफुल हो, परेशानियों से आजाद हो, तो अपने माँ बाप और अपने खुदा के फरमाबरदार रहें और खुदा से आपको रूह दे। और ब्लेस यू ऑल।